टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 29 सितंबर 2024। 29 सितंबर 2024 को एचपीपीएससी का एक जूनियर ऑडिटर का एग्जाम हुआ, जिसमें पेपर 1 में हिमाचल जीके के क्वेश्चन पूछे गए। हिमाचल जीके के 15 क्वेश्चन इस पेपर 1 में पूछे गए। हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर द स्पीति रिवर मीट द सतलुज रिवर इन हिमाचल प्रदेश फ्रॉम द फॉलोइंग। उस स्थान की पहचान निम्नलिखित से कीजिए जहाँ पर हिमाचल प्रदेश में स्पीति नदी सतलुज नदी से मिलती है। तो हमें वो स्थान बताना है जहाँ पर स्पीति नदी सतलुज नदी में मिलती है। तो ऑप्शन है करछम, फिरनू, नामग्या और कशांग। तो हमारे को पता है जो स्पीति नदी है वो नामग्या खाब स्थान पे सतलुज नदी में मिल जाती है। हम स्पीति नदी, जैसा कि आप जानते हैं, स्पीति नदी सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी है। स्पीति नदी जो है वो कुंजुम दर्रे से निकलती है और नामग्या में सतलुज में मिल जाती है। ना जो स्पीति नदी है उसकी सहायक नदियां भी आपको याद होनी चाहिए, तेगपो और काब्जियम। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विच फॉलोइंग ग्लेशियर इज मैच्ड करेक्टली विद इट्स डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। कौन सा निम्नलिखित हिमनद हिमाचल प्रदेश में अपने जिले के साथ सही सुमेलित है। जो सही है वो हमें टिक करना है। ए ऑप्शन है मियार किन्नौर में। जो हम जानते हैं कि मियार ग्लेशियर किस जिले में है। मियार ग्लेशियर जो है वो लाहौल स्पीति की पट्टन घाटी में है। तो ये फर्स्ट जो ऑप्शन है ये तो रॉन्ग है। जो भांदल ग्लेशियर जो है, भांदल ग्लेशियर हम जानते हैं कि ये कांगड़ा में है। भांदल ग्लेशियर यहाँ पर चंबा दिया है, ये भी रॉन्ग है। दुधौन जो ग्लेशियर है ये जो है ये कुल्लू में है, पर यहाँ पर चंबा लिखा है, ये भी रॉन्ग है। जो लास्ट में भागा ग्लेशियर जो लिखा है लाहौल स्पीति में है, बिल्कुल सही बात है। जो भागा ग्लेशियर है ये लाहौल स्पीति में है। जो ये भागा ग्लेशियर ये भागा नदी को ये पानी देता है और भागा नदी जो है वो सूरजताल झील से निकलती है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द सिराज वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सिराज घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सिराज घाटी जो है वो कुल्लू जिले में स्थित है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना था। सिराज घाटी, कुल्लू की हम कुछ और घाटियां भी जान लेते हैं, जैसे कि कुल्लू घाटी को देव घाटी कहते हैं। सोलांग घाटी भी कुल्लू में है। पार्वती घाटी, लग घाटी, तीर्थन घाटी, सैंज घाटी, मलाना घाटी, रूपी घाटी, खराहल घाटी भी एक याद रखेंगे। ये सभी जो घाटियां हैं ये कुल्लू की घाटियां हैं। तो सिराज घाटी भी कहाँ पर है, कुल्लू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के निम्नलिखित कस्बों में से उसकी पहचान कीजिए जिसकी वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे अधिक महिला जनसंख्या थी। जो 2011 सेंसस जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग कांगड़ा में जो है वो फीमेल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पालमपुर में जो है वो सबसे ज़्यादा फीमेल पॉपुलेशन 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग थी। क्वेश्चन नंबर 5। वर्ष 1966 में नालागढ़ तहसील के हिमाचल प्रदेश में विलय से पहले यह किस निम्नलिखित जिले की भाग थी। तो जो नालागढ़ की बात हो रही है, तो जो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 नवंबर 1966 को पंजाब का पुनर्गठन हुआ, जिसमें पंजाब के कुछ क्षेत्र हिमाचल में मिलाए गए। तो नालागढ़ भी उस समय हिमाचल में मिलाया गया था। तो किस जिले से मिलाया गया था, ये अम्बाला जिले से मिलाया गया था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना था। अम्बाला जिले से जो है वो नालागढ़ को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था 1966 में, जब पंजाब का पुनर्गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हिमाचल प्रदेश में पूंजी व्यय वर्ष 2024-25 में अनुमान से वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमानों से निम्नलिखित कितनी कम है। विच फॉलोइंग इज एस्टिमेटेड अ डिक्रीज ऑफ कैपिटल आउटले फॉर 2024-25 फ्रॉम रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 2023-24 इन हिमाचल प्रदेश। इसमें जो है वो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना था वो होना था 8%। 8% जो है वो डिक्रीज़ हुआ है। जो 2024-25 में जो डाटा मिला है कैपिटल आउटले का, पूंजी व्यय का, वो डिक्रीज़ हुआ है 2023-24 के अकॉर्डिंग 8% जो है वो डिक्रीज़ हुआ है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आइडेंटिफाई द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच विल बी चार्ज फ्रॉम स्टूडेंट अंडर द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट स्कीम डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना इन 2023। इसमें क्वेश्चन में है कि हिमाचल प्रदेश सरकार की डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना वर्ष 2024 में छात्रों से लेने वाले ब्याज की दर की पहचान कीजिए। जैसा कि हमने कई बार डिस्कस किया है कि जो वायस परमार विद्यार्थी ऋण योजना है, इसमें जो है वो एजुकेशनल लोन मिलता है स्टूडेंट को, जो वीकर सेक्शन के स्टूडेंट होते हैं। तो उसमें 20 लाख तक रुपए का जो लोन मिलता है और जो इंटरेस्ट रेट जो होता है उस लोन में वो 1% का जो है वो इंटरेस्ट लगता है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना था। 1% जो है वो ब्याज दर की दर इस स्कीम में लगती है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना था। क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हिमाचल प्रदेश इन 2023।
तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। डी स्टेटमेंट देखते हैं, लाहौल स्पीति जिले में सबसे कम बैंक शाखाएं थी। तो यही स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो यही स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही थी कि लाहौल स्पीति जिले में सबसे कम बैंक शाखाएं हैं। कितनी बैंक शाखाएं हैं? 23 जो है वो बैंक शाखाएं लाहौल स्पीति में है। तो डी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना था। बाकी सारी स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में रॉन्ग दी है। हमने सबसे कम बैंक शाखाएं याद कर ली कि 23 बैंक शाखाएं लाहौल स्पीति में है। सबसे हाईएस्ट किस जिले में? सबसे हाईएस्ट जो है वो कांगड़ा में बैंक शाखाएं हैं, 419 जो बैंक शाखाएं हैं वो कांगड़ा में है सबसे ज़्यादा। तो ये फैक्ट भी आपको यहाँ से याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हिमाचल प्रदेश में बशेश्वर महादेव के मंदिर की स्थिति की पहचान निम्नलिखित जिले से कीजिए। इसमें पूछा गया है कि बशेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है। जैसा कि हम जानते हैं जो बशेश्वर महादेव मंदिर है उसको बजौरा मंदिर भी कहते हैं। जो बजौरा मंदिर है वो कुल्लू में है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना था। तो जो बजौरा मंदिर है, हमें एक और क्वेश्चन बजौरा मंदिर बशेश्वर महादेव मंदिर से याद रखना है। जो टेढ़ी सिंह एक राजा था, टेढ़ी सिंह के शासनकाल में बजौरा मंदिर की जो मूर्तियां हैं वो तोड़ी गई थी। तो टेढ़ी सिंह से भी कई बार इस मंदिर से क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में नेशनल पार्क्स ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है? तो पूछा गया सिंपल कि नेशनल पार्क कितने हैं हिमाचल प्रदेश में। तो हमें पता है जो नेशनल पार्क्स जो है वो 5 हिमाचल प्रदेश में है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कुल्लू में है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, 1984 में जिसकी स्थापना हुई। सेकंड नेशनल पार्क खीरगंगा नेशनल पार्क, ये भी कुल्लू में है, जो 2010 में स्थापित हुआ। एक है इंद्र किला नेशनल पार्क जो 2010 में स्थापित हुआ, कुल्लू में ही है। फोर्थ जो नेशनल पार्क है वो है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये लाहौल स्पीति जिले में है, 1987 में ये स्थापित हुआ। और लास्ट जो 5th नेशनल पार्क है वो है सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क जो सिरमौर में है। 2010 में इसे नेशनल पार्क की जो है वो स्थापना के रूप में ये गठित किया गया। तो 5 नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। गद्दी बेली की चित्रकला बनाने वाले चित्रकार का सही नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? जो गद्दी बेला एक पेंटिंग है उसके पेंटर की पहचान करने को कह रहे हैं। तो जो गद्दी बेला जो पेंटिंग है वो शोभा सिंह की पेंटिंग है। शोभा सिंह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, डी ऑप्शन। हम शोभा सिंह की कुछ और पेंटिंग रिवाइज कर लेते हैं। शोभा सिंह की हमने पेंटिंग पढ़ी है कांगड़ा ब्राइड जो है वो शोभा सिंह की पेंटिंग है। और भी कुछ पेंटिंग्स है शोभा सिंह की, पोर्ट्रेट ऑफ सिगुरुज, सोहनी महिवाल, गद्दी बेले, ये सभी जो पेंटिंग है ये शोभा सिंह की पेंटिंग आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ हर्बल गार्डन्स इन हिमाचल प्रदेश। तो हर्बल गार्डन जो हिमाचल प्रदेश में है वो 4 जो हर्बल गार्डन है वो हिमाचल प्रदेश में है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कहाँ पे ये 4 हर्बल गार्डन है हिमाचल प्रदेश में? एक तो जो गिंदर नगर में है मंडी में, दूसरा हर्बल गार्डन है वो नेरी में है हमीरपुर में, तीसरा जो हर्बल गार्डन है वो रोहड़ू शिमला में है, और 4th जो हर्बल गार्डन है वो बिलासपुर में है। तो 4 हर्बल गार्डन हिमाचल प्रदेश में है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होना था। क्वेश्चन नंबर 13, Which of the following is correct contribution of GDP of tourism in हिमाचल प्रदेश in 2023? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये रिपीट हो जाता है। जो GDP जो टूरिज्म में जो है वो वर्ष 2023 में हिमाचल प्रदेश में पर्यटन का GDP में सही योगदान, जो GDP पर्यटन का जो GDP में सही योगदान है वो है 7% जो है वो GDP में टूरिज्म का योगदान है 2023 के अकॉर्डिंग। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना था। क्वेश्चन नंबर 14, मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में दिसंबर 2023 तक कितने आवास गृहों की अनुमति मिली है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, हमने कई बार इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हिमाचल प्रदेश द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में जीते गए रजत पदकों की संख्या की पहचान निम्नलिखित से कीजिए। तो अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है जेओए अकाउंट्स का जो हमने पेपर डिस्कस किया था, उसमें हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो हमें पता है ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है वो 2024 में हुई थी। इसमें जो है वो तो गोल्ड मेडल जो जीते थे वो 2 गोल्ड मेडल जीते थे, सिल्वर मेडल जो जीते थे वो 4 सिल्वर मेडल जीते थे, और जो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे वो भी 2 मेडल जो है वो जीते थे। तो इस क्वेश्चन में सिल्वर मेडल की बात की गई है। तो सिल्वर मेडल जो जीते गए थे वो 4 सिल्वर मेडल जीते गए थे। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना था। तो ये थे कुछ हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन जो इस एग्जाम में पूछे गए थे। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट में जो अदर जो जीके के क्वेश्चन हैं, जीएस के क्वेश्चन हैं, उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो ऐसी ये हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए टुडे जीके के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।